नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। देश के सबसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी समेत दूसरी सभी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी समर में मजबूती के साथ ताल ठोक रही हैं। जीत के लिए ठोस व्यूह रचना के साथ सभी एक दूसरे को मात देने के लिए दमखम के साथ लगे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने करहल विधानसभा सीट पर सपा चीफ अखिलेश को वॉकओवर देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की सीट पर भी इस बार उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। हालांकि करहल सीट पर कांग्रेस अपने पत्ते खोल चुकी थी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन आज ऐन वक्त पर उसने अपने उम्मीदवार को पर्चा भरने से रोक दिया और अपनी नई रणनीति के तहत सपा चीफ अखिलेश और उनके चाचा को वॉकओवर दे दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और ब्रिज क्षेत्र के प्रभारी रोहित चौधरी ने मीडिया को पार्टी के इस फैसले की जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता रोहित चौधरी ने कहा कि इस बार चुनाव में पार्टी करहल और जसवंत नगर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कांग्रेस के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि करहल में पार्टी ने अपनी उम्मीदवार ज्ञानवती यादव को नामांकन करने से रोक दिया, जबकि जसवंत नगर सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले करहल विधानसभा सीट पर महिला उम्मीदवार ज्ञानवती पर दांव लगाया था, लेकिन सपा चीफ अखिलेश की ओर से इस सीट पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस ने सियासी रणनीति के तहत यहां चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि साल 2009 में भी इस तरह की रणनीति अपनाई गई थी, जब कांग्रेस ने मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव और आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसके अलावा कन्नौज विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा गया था और अब इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में ठीक ऐसा ही हो रहा है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव पहली बार करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन पहले ही सोमवार को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उनके सामने चुनावी मैदान में बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल पर अपना दांव लगाया है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपनी रणनीति के तहत इस सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवारों को उतारा है। यहाँ बीएसपी ने मुलायम परिवार के खिलाफ पूरी तरह से दलित कार्ड खेला है। यूपी के सियासी रण में मायावती की इस रणनीति को लेकर सवाल ये उठता है कि आखिर सामान्य सीट होने के बावजूद भी मायावती ने यहां दोनों चाचा भतीजों के खिलाफ दलित उम्मीदवार को मैदान में क्यों उतारा। आखिर इस सियासी दांव के पीछे बसपा चीफ मायावती की कौन सी रणनीति है। मायावती ने करहल सीट पर अखिलेश यादव के सामने कुलदीप नारायण और जसवंत नगर सीट पर शिवपाल यादव के सामने बृजेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। इन दोनों सीटों पर बीएसपी के ये दोनों ही उम्मीदवार दलित हैं, जबकि मायावती चाहती तो इन दोनों सीटों पर सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया जा सकता था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी ने करहल सीट पर सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी दलवीर पर दांव चला था। उस समय बीएसपी के दलवीर 14.18% मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। जसवंत नगर सीट की बात करें तो यहां बीएसपी ने ओबीसी के दुर्वेश कुमार शाक्य को टिकट देकर चुनाव लड़ाया। उस समय बीएसपी उम्मीदवार दुर्वेश कुमार शाक्य 10.58% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर ओबीसी चेहरों पर विश्वास जताया था। बीजेपी ने करहल सीट पर शाक्य समुदाय का उम्मीदवार और जसवंत नगर सीट पर यादव उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया था। आपको बता दें कि करहल और जसवंत नगर दोनों ही सीटों पर यादव वोटर्स का दबदबा है, लेकिन इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में दलित वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दलितों के वोट मिले थे और इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और बीएसपी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार के सियासी समर में बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसी सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए अखिलेश और शिवपाल की राह को तो आसान कर दिया, लेकिन बीजेपी के लिए इन दोनों सीटों पर मुकाबला कठिन बन गया है। करहल विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण को देखते हुए अखिलेश के लिए काफी सुरक्षित सीट मानी जा रही है। ऐसे ही जसवंत नगर भी शिवपाल यादव के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है। समाजवादी पार्टी का इन दोनों ही सीटों पर दबदबा रहा है। इन दोनों ही सीटों पर यादव वोटर खासी संख्या में होने से यहाँ यादव वर्सेस दलित का सियासी खेल शुरू से चला आ रहा है। मायावती इन दोनों सीटों पर दलित वोटर्स और गैर यादव ओबीसी के जरिए सियासी दखल देती आ रही है। वहीं बीजेपी ने सवर्ण और ओबीसी वोटों के दम
पर पिछले चुनाव में एक बड़ी चुनौती दी थी। बीजेपी इस फार्मूले के जरिए करहल और जसवंत नगर सीट पर उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो करहल में पार्टी ने पहले यादव समाज से कैंडिडेट के नाम पर पूरी तरह से मन बना लिया था, लेकिन सपा की तरफ से अखिलेश यादव का नाम सामने आते ही बीजेपी ने फिर से दूसरे नाम के लिए मंत्रणा शुरू कर दी थी और अब बीजेपी एसपी बघेल के जरिए सपा को घेरने में लगी है। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति थी कि सपा को यहां पार्टी कड़ी चुनौती दे सके। वहीं जसवंत नगर सीट की बात करें तो यह अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल के सामने पिछले 2 बार चुनाव लड़ चुके मनीष यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा का दामन थाम चुके हैं। अब उनके बीजेपी छोड़ने के बाद पार्टी ने विवेक शाक्य को यहां उम्मीदवार बनाया है। इस तरह यादव बनाम शाक्य के बीच यहां सियासी घमासान मचेगा। बीजेपी ने चाचा भतीजे के खिलाफ ओबीसी समुदाय के मजबूत उम्मीदवार उतारकर गैर यादव ओबीसी के साथ साथ दलित वोटों को एकजुट करके सपा को उसके ही घर में घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी के दांव खेलने से पहले बसपा चीफ मायावती दोनों ही सीटों पर दलित प्रत्याशी उतार चुकी थी। ये समाजवादी पार्टी के लिए दोनों ही सीटों पर एक तरीके से वॉक ओवर माना जा रहा है। तो अब कांग्रेस ने अपने कदम ही पीछे खींच लिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।